हेलो बच्चों, क्लास 11th में यूनिट 10 नंबर अपनी चल रही है। तो 10th यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 10.2 में जो अपनों ने क्वेश्चन 10 तक अपनों ने काम कंप्लीट कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने किया होगा और मे बी उस चीज़ का आपको फ़ायदा भी हुआ होगा और रिवीजन भी साथ साथ करते रहना। ठीक है, अब अपना है क्वेश्चन नंबर 11 से काम शुरू होना है। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है कि एक रेखा जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर लंबवत है उसको वो 1:n में बांटती है, 1:n में। तो अपने को क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखना ज़रा। मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये उनके पॉइंट भी वही लेने की कोशिश की है जो दिए गए हैं हमें। 1,0 तो 1,0 ये हो जाएगा। फिर है 2,3 तो ये लगभग मैंने 2,3 आइडिया से ले लिया, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। उसने कहा कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ए बी जो रेखाखंड है वो 2 पॉइंट्स का हो गया। अब इसने कहा कि उस रेखा का समीकरण फाइंड करो, इक्वेशन फाइंड करनी उस लाइन की जो इसके ऊपर लंबवत है, तो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, तो मैंने इसको इंटरसेक्ट करते हुए ले गई। ठीक है, उसने साथ में ये भी कहा कि जहाँ ये कट करेगी जरूरी नहीं वो मिड पॉइंट है। उसने कहा कि 1:n लेके चलना है, ये वाला रेशो 1:n। तो अब अपने को फाइंड क्या करना है, पी क्यू लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब अपने पास क्या था, डायग्राम में भी मैंने आपको क्लियर किया और आपकी रकम के अनुसार भी। पी क्यू रेखा ए बी के लंबवत यानी परपेंडिकुलर थी। तो परपेंडिकुलर कंडीशन के मुताबिक अपने पास जो स्लोप होता है यानी एम, जिसको अपने ढाल बोलते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब बात ये कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई, तो अपने को तो इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन करने अभी तक जितने भी अपनों ने किए हैं। अब ये है कि फर्स्ट इक्वेशन तो अपने मान लेते हैं किसको, ए बी को, और सेकंड इक्वेशन जो फाइंड करनी है वो हम पी क्यू को लेट करके चलते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमने ली, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हुई, जो 1,0 और 2,3 में से निकलने वाली हुई, मिलाने वाला रेखाखंड। ओके, अब इसके अनुसार हमारी ढाल क्या बनेगी। बेशक पहले आप इसमें इक्वेशन फाइंड करके ढाल निकाल लो और चाहे डायरेक्ट ढाल निकाल लो। तो आपको फॉर्मूला मैंने शुरू शुरू में बताया था टेन थीटा वाला, ध्यान हो तो। टेन थीटा मतलब एम की ही बात हो रही है, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यही होता है अपने पास। ये आपके पास वाइट, इसको मैं पुट कर देती हूँ अगर दिक्कत है तो। x1 y1 तो पहले वाले ये वाले पॉइंट हो गए, और ये हो गए हमारे पास x2, y2। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स की सहायता से m को फाइंड कर लेंगे। तो ये 3 - 0 आ जाएगा, अपॉन में 2 - 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमने इसको क्या लेट कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन को लेट किया ना, तो इसकी m1 हम लिख देंगे क्योंकि फर्स्ट लिया इक्वेशन को, तो हम इसका ढाल का नाम m1 लिख दें। क्या आ गया अपने पास, वो 3 आ गया। ओके, अब हमने निकालनी कौन सी लाइन है, पी क्यू नाम की। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है उससे हम उसका m फाइंड करेंगे यानी ढाल फाइंड करेंगे। क्योंकि ये दूसरे नंबर की इक्वेशन है तो इसके ढाल को नाम हमने m2 दे दिया। तो m1 की वैल्यू पुट की 3 और ये आ गया m2 इक्वल टू -1। m2 इक्वल टू कितना आ गया, -1/3। तो सेकंड इक्वेशन की जिसको हमने फाइंड करना है उसकी ढाल आ गई -1/3। अब रेशो कितना दिया था हमें, 1:n। इसको हम जैसे आपने 10th क्लास में भी किया था और भी कई बार कर चुके हो, 12th में भी और इधर उधर, है ना। तो इसमें आप m n मान लेते हैं इसको, वो तो हमने m1 m2 माना है ना, वो तो अलग है। इसमें हम m:n लेके चलते हैं, चाहो तो इसको कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है, और आपको एक फार्मूला याद होगा विभाजन वाला। तो विभाजन बिंदु फाइंड करने हमने, प्रतिच्छेद बिंदु यानी x और y। क्या होता था अपने पास, m यानी फर्स्ट रेशो इंटू x2 प्लस दूसरा रेशो इंटू x1 अपॉन में दोनों रेशो का टोटल। ऐसे ही y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें वैल्यू रख के जब हमने इसको फाइंड किया तो हमारी वैल्यू है 2 + n अपॉन 1 + n, तो x आ गया, और y इज इक्वल टू आ गया 3 अपॉन 1 + n। ओके, मैंने नीचे दोबारा भी बिंदुओं को यानी कि इस कोऑर्डिनेट को
बता दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट में से जाने वाली लाइन को हमने फाइंड करना है। तो एक पॉइंट में से जाने वाली लाइन की अपनी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। m2 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, y1 x1 यानी ये वाले पॉइंट अपने पास है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो y माइनस वाई वन पुट किया इक्वल टू -1/3 m2 की वैल्यू है, ये x माइनस x1 हमने पुट कर दिया। अब आगे तो सिंपल हल किया हुआ है, 1 + 1 n का एलसीएम लेते हुए इधर भी और इधर भी दोनों तरफ से सेम था, कट कर दिया, पहले एलसीएम लिया फिर कट किया। ठीक है, फिर सिंपल खोल दिया, मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। अब खोलने में आप y वाली रकम को और x वाली रकम को मत खोलिएगा, मैंने भी गलती से खोल दिया, बट अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है तो x और y की वैल्यूज अपने चाहिए। तो x वाली वैल्यू भी ऐसी रखो, y की भी एज इट रखो, 3 का मल्टीप्लाई करते हुए। थोड़ा ध्यान से इस तरीके से आप इसको हल करोगे। 2 + n, ये है 2 + n है। जैसे अपनी इक्वेशन रखते हैं, पहले x की वैल्यू, फिर y वाली वैल्यू, फिर माइनस में विदाउट x y वाली वैल्यूज़ लेते हुए इक्वल 0। तो ये अपनी इक्वेशन पी क्यू की हम लोगों ने निकाल ली है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। रेखा का समीकरण फाइंड करना है जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड, निर्देशांकों यानी कि जो एक्सिस होती है ना, एक्स वाई जेड या एक्स वाई, 3 तरीके की भी हो सकती है, 2 तरीके की भी हो सकती है। तो एक्स वाई से संबंधित, अभी अपनी ये बात लाइन की बात चल रही है ना, तो एक्स वाई से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों से समान अंतःखंड काटते हैं। बात ये कि अंतःखंड यानी कि जो टुकड़े, जैसे अपने एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज करो एक्स एक्सिस पे 2 लिया, तो उसका अंतःखंड कहलाता है। ठीक है, तो अंतःखंड वाला समीकरण क्या होता है लाइन का, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ए बी क्या है, ये अंतःखंड कहलाते हैं। ठीक है, और ए तो एक्स एक्सिस का होता है, बी वाई एक्सिस का होता है। यहाँ पे ए और बी उसने कहा कि दोनों अपने को बराबर लेके चलने, लिखा है उसने समान अंतःखंड काटती है। तो हम क्या करेंगे, एक्स के डिवाइड में तो ए है ही, प्लस वाई के अपॉन में भी हम ए पुट कर दें, क्योंकि ए और बी दोनों बराबर हैं, इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू तिरछे गुना करते हुए ए आ गया। अब एक्स और वाई 2,3 से ये लाइन जाती है, तो जिस पॉइंट से जाती है वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे 2,3। जब भी गुजरती है तो वो पॉइंट जो होते हैं वो एक्स वाई के होते हैं, यानी कि एक्सिस के ही रखे जाते हैं। तो 2 + 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू होगी 5। तो इस 5 वाले जो ए की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, जो हमसे उसने अंत्यखंड का समीकरण पूछा था वो रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट, 12 नंबर क्वेश्चन तक। ओके।